नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग की कई प्रमुख ट्रेनें फिर से रद्द, 30 अगस्त तक होंगे रेल यात्री परेशान। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी सड़कों पर घूम रहे हजारों आवारा कुत्ते, सिम्स में प्रतिदिन 70 से 75 डॉग बाइट के मामले। चकरभाटा में फिर से हटाया गया बेजा कब्जा, उच्च न्यायालय और कलेक्टर के निर्देश पर सुबह से शाम तक चली कार्रवाई। और छत्तीसगढ़ में दिखे चारों तरफ पारंपरिक त्योहार की खुशी, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया प्रकृति और पशुधन का पर्व पोरा। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे जोन से होकर गुजरने वाली हावड़ा मुंबई मुख्य रेल लाइन पर 23 अगस्त से 30 अगस्त तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इस दौरान कुल 26 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिनमें 22 एक्सप्रेस और 4 मेमू ट्रेन शामिल है। ये निर्णय बिलासपुर और झारसुगड़ा के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन को जोड़ने के निर्माण कार्य के चलते लिया गया है। इस वजह से न केवल हावड़ा और मुंबई के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को कठिनाई होगी, बल्कि गुजरात, राजस्थान, बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर बिलासपुर और रायगढ़ के बीच चलने वाली मेमू ट्रेनों के रद्द होने से दैनिक यात्रा करने वाले लोग भी प्रभावित होंगे। रेलवे ने कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया है। 23 अगस्त को हावड़ा से रवाना होने वाली हावड़ा पुणे दुरंतो एक्सप्रेस और 25 अगस्त को पुणे से रवाना होने वाली पुणे हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस अब झारसुगड़ा, टिटलागढ़, लखोली और रायपुर होते हुए चलाई जाएगी। वहीं कुछ गाड़ियां बीच रास्ते में ही समाप्त कर दी जाएंगी। गोंदिया झारसुगड़ा पैसेंजर ट्रेन 24 से 27 अगस्त तक बिलासपुर झारसुगड़ा सेक्शन में नहीं चलेगी। इसी तरह निजामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस 23, 25 और 26 अगस्त को बिलासपुर में ही समाप्त कर दी जाएगी, जबकि वापसी में 25, 27 और 28 अगस्त को रायगढ़ की बजाय बिलासपुर से रवाना होगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने माल लदान के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। मात्र 144 दिनों में 100 मिलियन टन माल लदान कर इसने अब तक की सबसे तेज सेंचुरी बनाई है। पहले यह आंकड़ा वर्ष 2021-22 में 188 दिन, 2022-23 में 175 दिन, 2023-24 में 164 दिन और 2024-25 में 151 दिनों में पूरा हुआ था। इस उपलब्धि से देश के ऊर्जा संयंत्रों, इस्पात उद्योगों और विभिन्न कारखानों को सतत आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। आप सभी को बता दें, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 22 अगस्त तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने भारतीय रेलवे के कुल माल लदान में 15.83% का योगदान दिया है। इसमें कोयले के लदान में 5.98%, इस्पात संयंत्रों के कच्चे माल में 12.10% तथा खनिज तेल में 23.17% की वृद्धि हुई है। बिलासपुर मंडल ने 74.25 मिलियन टन लाद कर सभी डिवीजनों में पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि नागपुर और रायपुर मंडलों ने भी वृद्धि दर्ज की। साथ ही रेलवे ने मात्र 119 दिनों में 10,000 करोड़ का माल भाड़ा राजस्व अर्जित कर नया रिकॉर्ड बनाया। अरपा भैंसाजार नहर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण और भू अर्जन के दौरान राजस्व व जल संसाधन विभाग के अफसरों ने एक बड़ा खेल किया है। लोरमी के व्यवसायी पवन अग्रवाल के बेटों व परिजनों को लाभ पहुंचाने के लिए नहर का अलाइनमेंट ही बदल दिया गया। नक्शे में नहर कहीं और दिखाया है और मौके पर नहर कहीं और से निकली है। दस्तावेजों में नहर का अलाइनमेंट बदलते हुए 2 मीटर आगे सरकाकर लाखों रुपए का खेल मुआवजा में
किया गया है। बंजर जमीन को 2 फसली और झोपड़ी को पक्का मकान बताकर मुआवजा दिया गया है। करोड़ों के इस खेला में कोटा के तत्कालीन एसडीएम कीर्तिमान सिंह राठौर को जांच टीम ने दोषी पाया है। राज्य सरकार ने तत्कालीन एसडीएम राठौर के मामले की जांच का जिम्मा ईओडब्ल्यू को सौंप दिया है। राठौर अभी रायपुर कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर के पद पर कार्यरत है। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 क के तहत की जा रही है। विभागीय पत्र के मुताबिक राठौर के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए थे, जिसके बाद एसीबी ने शासन से जांच की अनुमति मांगी थी। अब एसीबी व ईओडब्ल्यू की टीम कोटा के तत्कालीन एसडीएम व अपर कलेक्टर राठौर के खिलाफ जांच करेगी। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कि कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। शनिवार को हड़ताली कर्मचारियों ने अपने आंदोलन को और मजबूती देने के लिए कुन्हेर गार्डन से देवकीनंदन चौक तक मार्च निकाला। ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की अपील की। उनका कहना है कि वे लंबे समय से स्थायीकरण, वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आपको बता दूं कि कल हम लोग भीगते हुए सारे भाई बहन संविदा वाले रैली निकाले थे। देखिए मेरे गले की हालत, बहुत से लोगों की तबीयत खराब हो गई है, लेकिन फिर भी सब कोई आज भी बारिश में जुटे हुए हैं। सरकार जिस तरह से व्यवहार कर रही है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ, वो बहुत ही निंदनीय और दर्दनाक है। उनको समझ में आना चाहिए कि जल्द से जल्द 27% नियमितीकरण, ग्रेड पे और सारा चीज़ जो सुविधाएं उन्होंने जो वादा किया था वो त्वरित करें, अन्यथा ये आंदोलन और उग्र होते जाएगा। और सरकार जो है हमारे आशीर्वाद से आई है। संविदा कर्मचारियों ने पूरी जी जान लगाकर इस सरकार को लाने में अपना भूमिका निभाया है। ऐसा न हो कि संविदा कर्मचारी एक और पार्टी का निर्माण करें और तीसरे पार्टी के रूप में वो यहाँ पे आके शासन करे। कांग्रेस बीजेपी दोनों दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी हो। हड़ताल का सीधा असर जिला अस्पतालों और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में देखने को मिल रहा है। जिला अस्पताल में जांच और इलाज के लिए मरीजों की भीड़ लगी रही। त्वरित स्टाफ की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई। मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जबकि कई मामलों में उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पतालों का रुख भी करना पड़ा। एनएचएम कर्मचारी संघ ने सरकार के सामने 10 सूत्री मांगे रखी है। इसमें स्थायीकरण, वेतन वृद्धि, नौकरी की सुरक्षा और अन्य सुविधाएं शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 20 सालों से प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके हितों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। किसी भी राज्य के लिए बहुत ही शर्म का विषय होगा जब 24/7 में काम करने वाले महिला कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन ये अपने कार्य को छोड़कर अपने अधिकार के लिए सड़क पर हैं। और सड़क पर क्यों हैं? क्योंकि बीजेपी की यही बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने चुनाव के पूर्व इनके साथ वादा किया था कि 100 दिन के अंदर हम एक कमेटी गठित कर आपको नियमित करेंगे। ये स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, कोई सड़क छाप आम नागरिक नहीं है। और ना ही इस देश के जिसको कचरा समझ के आप इसको बार बार फेंकने की कोशिश कर रहे हैं वादा करके, क्योंकि कांग्रेस ने भी हमको धोखा दिया था, बीजेपी ने भी धोखा दिया, परंतु इस बार हम धोखा खाने वाले नहीं हैं। अगर आप दमन करोगे तो हम और लड़ेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हमें 10 सूत्री मांग जो है हमारी उसे नियुक्त करें, उसे पूरी करें जैसे अपने वायदा किए थे उसी प्रकार से। और हम गिरते पानी में खड़े हुए हैं, हम वही कोविड वॉरियर हैं जो अपने देश की और अपने राज्य के लोगों की सेवा किए हैं। हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं लगातार प्रभावित हो रही है, जिससे आम जनता को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। इससे सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि वे जल्द से जल्द कर्मचारियों की मांगों पर निर्णय ले। फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी।
एनएचएम की हड़ताल जारी रहने से स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट गहराता जा रहा है। मरीजों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में पाटन की विधायक भूपेश बघेल का जन्मदिन शनिवार को पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। इस बार उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर तीजा पोरा तिहार एवं पारंपरिक खेल महोत्सव का आयोजन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम रायपुर में सुबह से शाम तक चले इस कार्यक्रम में हर तरफ हर वर्ग में उत्साह देखा गया। श्री बघेल अपने धर्मपत्नी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उनका कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत कर उन्हें जन्मदिवस की बधाइयां दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विशेष तौर पर बिलासपुर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव शिल्पी तिवारी ने भी बुके भेंट कर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। इस दौरान गिरीश वर्मा, अजय काले सहित तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं के आग्रह पर भूपेश बघेल और उनकी धर्मपत्नी को झूला झुलाया गया। इस दौरान विभिन्न तरह के खेल आयोजन भी यहां पर किए गए, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ी लोक कला संगीत का भी लोगों ने लुत्फ उठाया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद विभिन्न क्षेत्रों से आए कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को उन्होंने संबोधित भी किया। कुल मिलाकर सुबह से लेकर शाम तक यहाँ का वातावरण उत्साह में डूबा नजर आया। गानों की धुन पर जहां महिला नेत्रियां उत्साह में झूमती हुई नजर आई, वहीं खेलों में लोग अपनी प्रतिभा का आकलन करते रहे। इस पर्व के मौके पर पूर्व और वर्तमान विधायकों की भी भीड़ नजर आई। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि सिम्स अस्पताल में हर दिन 70 से 75 लोग डॉग बाइट के शिकार होकर पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या में सड़कों पर घूम रहे हैं। ये कुत्ते नागरिकों के लिए जानलेवा खतरा बन चुके हैं। आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि सभी नगर निगम नसबंदी और रेबीज वैक्सीनेशन के बाद ही कुत्तों को छोड़े। आक्रामक और रेबीज संक्रमित कुत्तों को अलग रखकर शेल्टर में रखा जाए। लेकिन हकीकत ये है कि बिलासपुर नगर निगम के पास अब तक ऐसा कोई शेल्टर मौजूद नहीं है। शहर की प्रमुख सड़कों स्मार्ट रोड, व्यापार विहार, तारबहार चौक, श्रीकांत वर्मा मार्ग और लिंक रोड पर इनका आतंक ज्यादा है। निगम दावा कर रहा है कि रोजाना कुत्तों को पकड़ा जा रहा है और उनका टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन खतरनाक कुत्तों को रखने के लिए सुरक्षित जगह ही नहीं है। नतीजतन लोग लगातार खतरे में जीने को मजबूर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद अधूरी तैयारी और लापरवाही का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है, जबकि जमीन पर हालात और भी ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। 10 सूत्री मांगों को लेकर NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी पिछले कुछ समय से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हड़ताल की वजह से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। अस्पतालों में जांच और इलाज के लिए आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल का असर खासकर शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में देखने को मिल रहा है। कई जगह इलाज और नियमित जाँच कार्य भी ठप पड़ गए हैं। वहीं मरीजों को इधर उधर इसके लिए भटकना पड़ रहा है और आपातकालीन सेवाओं पर भी इसका सीधा असर
नजर दिखाई दे रहा है। इस स्थिति को देखते हुए बिलासपुर सीएमएचओ डॉक्टर शुभा गढ़ेवाल ने जानकारी दी कि एक प्रतिवेदन तैयार कर सभी अस्पतालों को भेजा जा रहा है। इसमें निर्देश दिया गया है कि रेगुलर इलाज, डिलीवरी या कुछ ऐसे मामले जिन्हें अस्पताल में ही निपटाया जा सकता है, उन्हें बाहर रेफर न करें, वहीं उपचार करें। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से अपील की गई है कि लोग अपने स्तर पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करें ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से शहर न आना पड़े और यहां अस्पतालों पर दबाव न बढ़े। सीएमएचओ ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इस स्थिति से निपटने के लिए और ठोस व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल शहरी स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों में हड़ताल की वजह से कुछ दिक्कतें बनी हुई हैं। कई जगह आरएचओ अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रहे हैं ताकि मरीजों को न्यूनतम परेशानी हो। हालांकि जब तक हड़ताल जारी रहेगी तब तक स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी तरह से पटरी पर आने की उम्मीद कम ही है। इस समय दबाव बढ़ रहा है, इसके लिए मैं आज ही जिला अस्पताल सारे सीएससी और पीएससी के लिए एक लेटर जारी कर रही हूँ कि जो भी नॉर्मल इलाज उन लोग कर सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, वो अपने संस्था में करें और जो रिफर के लायक हैं उचित उन्हीं को वो उच्च संस्था में भेजें। तो क्या अभी सामान की कुछ कमी तो कहीं शिकायत नहीं आ रही है? मतलब सेम समय में पर्याप्त जगह भी नहीं है बताया जा रहा है और जैसे हाँ, तो यही मैं कहना चाहूँगी कि अभी जो सामान तो सिम्स में भी है उपलब्ध, पर मरीज जो जा रहे हैं अधिकतर रिफर हो रहे हैं, उसको हम देखेंगे कि रेफरल जो है वो कम। शुक्रवार दोपहर जिला अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में अचानक बिजली गुल हो गई। ये स्थिति करीब आधे घंटे तक बनी रही। दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक बिजली बंद रहने से मरीजों और उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिजली जाने से अस्पताल के मेल और फीमेल वार्ड में अंधेरा छा गया। इस दौरान नर्सों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों की ड्रिप चेंज करनी पड़ी। वहीं गर्मी से परेशान मरीजों को राहत दिलाने के लिए उनके परिजन कपड़े को पंखे की तरह झुलाते हुए नजर आए। बिजली कटने से न केवल मरीज परेशान हुए बल्कि डॉक्टरों को भी इलाज में दिक्कतें आई। कई जरूरी जांच समय पर नहीं हो सके। पहले से ही नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अस्पताल की कई सेवाएं प्रभावित है। ऐसे में बिजली गुल हो जाने से मरीजों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में ऐसी स्थिति बार बार नहीं होनी चाहिए। बिजली कटौती से मरीजों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। लोगों ने अस्पताल प्रबंधन से मांग की है कि ऐसे हालात से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इधर बिलासपुर शहर की मुख्य सड़कों पर स्ट्रीट लाइट पोल से लटकते अव्यवस्थित केबल और फाइबर ऑप्टिकल तार अब निगम के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए नगर निगम ने कंपनियों और एजेंसियों को अंतिम चेतावनी जारी की है। निगम आयुक्त अमित कुमार ने निर्देश दिए हैं कि केबल व्यवस्था सुधार लिए जाए, अन्यथा कठोर कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूलने के साथ साथ केबल हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निगम ने शहर में पोल्स पर लटकते फाइबर ऑप्टिकल केबल के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। निगम की टीमों ने बीते दिनों जगह जगह निरीक्षण कर कंपनियों को नोटिस जारी किए थे। इसके बाद भी सुधार नहीं होने पर निगम ने अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि अब 1 हफ्ते के भीतर सुधार न किए जाने पर कार्रवाई तय है। निगम आयुक्त ने बताया कि कई बार कंपनियों को समझाइश देने और नोटिस जारी करने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। निगम ने 16 जुलाई को बैठक कर सभी कंपनियों को दिशा निर्देश दिए थे कि 3.6 मीटर ग्राउंड क्लियरेंस रखते हुए ही केबल बिछाया जाए, जिससे सड़क सुरक्षा और सौंदर्य दोनों प्रभावित ना हो। लेकिन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी कई जगहों पर लटकते तार नजर आ रहे हैं। शहरवासियों ने भी इस समस्या को लेकर निगम में शिकायतें दर्ज कराई हैं। लोगों का कहना है कि कई जगह सड़कों के बीचों बीच तार लटकने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। दोपहिया वाहनों के चालकों को खासा खतरा रहता है। वहीं बरसात के मौसम में इन तारों से करंट फैलने का भी खतरा है। नागरिकों ने निगम से शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। जो शहर के मुख्य मार्ग हैं, इसमें जो केबल्स रहते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं वो हमारे जो वेंडर्स होते हैं, एयरटेल, जियो, इस तरह के जो होते हैं जो कि इंटरनेट और अन्य ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके रहते हैं, और अन्य केबल ऑपरेटर्स के होते हैं। इसमें इनके 2 प्रकार के करार होते हैं। एक तो सीएसईबी से करार होता है, जिसमें सीएसईबी के जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उससे ये अपना वायर पास करा सकते हैं, बट उसमें उनका नियम रहता है कि कोई भी वायर 3.6 मीटर से ऊपर होना चाहिए, इसके नीचे कोई नहीं लटक सकता है। नगर निगम के द्वारा कहीं भी पूरे नगर निगम
क्षेत्र में किसी को भी नगर निगम के स्ट्रीट पोल्स को यूज़ करने का परमिशन नहीं दिया गया है। इसका हमने इनका मीटिंग लेके इनको क्लियरली अवगत भी कराया है और इस पर हम सख्ती बरतने वाले हैं और इनको समय टाइम फ्रेम दिया गया है किस टाइम फ्रेम तक इनको हटा लेना है। यदि उस टाइम तक ये नहीं हटाया जाता है तो नगर निगम इस पर कार्रवाई करके इसको हटाएगा। निगम का कहना है कि बिना अनुमति के पोल्स पर लगाए गए तार और अव्यवस्थित तरीके से बिछाए गए फाइबर केबल शहर की छवि खराब कर रहे हैं। निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी कंपनी नियमों का उल्लंघन करती पाई गई तो उस पर जुर्माना ठोका जाएगा और तार हटाने की लागत भी कंपनी से वसूली जाएगी। निगम आयुक्त अमित कुमार ने कहा कि शहर की सुंदरता, यातायात और नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, इसलिए सभी कंपनियों को अंतिम चेतावनी दी गई है। 1 सप्ताह के भीतर स्थिति नहीं सुधरी तो निगम पूरी तरह से कार्रवाई करेगा और दोषी कंपनियों को बख्शा नहीं जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर उच्च न्यायालय के आदेश एवं कलेक्टर के निर्देश पर शनिवार 23 अगस्त को चकरभाटा क्षेत्र में एक बड़ी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई। आप सभी को बता दें कि एसडीएम बिल्हा के मार्गदर्शन में ये अभियान नया पारा चौक बोदरी से चकरभाटा ब्रिज तक और रेहंगी मोड़ बोदरी से उच्च न्यायालय आवासीय परिसर तक की सड़कों पर चलाया गया। इन सड़कों के दोनों किनारों पर फलों, सब्जियों व अन्य सामग्रियों के ठेले, गुमटियां और दुकानों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। दुकानदारों के सड़कों पर बनाए गए शेड और लगाए गए पोस्टरों को बोदरी नगर पालिका की टीम ने जब्त किया। वहीं यातायात बाधित कर रहे अव्यवस्थित खड़े वाहनों को यातायात विभाग की मदद से लिफ्टर द्वारा उठवाकर चकरभाटा थाने में खड़ा किया गया। ये कार्रवाई सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चली, जिसमें तहसीलदार संदीप साय, नायब तहसीलदार ओम प्रकाश चंद्रवंशी, थाना प्रभारी उत्तम साहू, मुख्य नगर पालिका अधिकारी भारती साहू, राजस्व विभाग के कर्मचारी, पुलिस बल एवं नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में देर रात तक पुलिस का विशेष अभियान चलाया गया। लगातार मिल रही आपराधिक गतिविधियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मिनी बस्ती, तालापारा और उसलापुर इलाकों को चिन्हित कर सघन कार्रवाई की। इस अभियान के दौरान अवैध हथियारों के साथ 3 युवकों को पकड़ा गया। वहीं तालापारा में जुए के अड्डे पर दबिश देकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा तीनों क्षेत्रों से कुल 11 ऐसे लोगों को पकड़ा गया जिन पर अशांति फैलाने और क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग करने का आरोप है। पुलिस का ये सख्त संदेश साफ है कि असामाजिक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की रात्रिकालीन दबिश सबसे पहले मिनी बस्ती इलाके में पड़ी, जहां सेवन कुमार पात्रे, राम जोशी और विशाल डहरिया को अवैध हथियारों के साथ पकड़ा गया। तीनों पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद पुलिस की टीम ने तालापारा क्षेत्र में जुए के अड्डे पर छापा मारा, जहां सलमान, अतीक, सागर हुमने, सूरज नवरंग, संजय बघेल और त्रिलोक डहरिया जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इनके पास से नकदी और ताश की गड्डियां भी बरामद हुई। सभी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है। जी हाँ, देर रात्रि से सुबह तक का क्षेत्र में एक आरोपियों की धरपकड़ की अभियान चलाया गया था, जिसके तहत में तालापारा में जुआ खेलते हुए 5 व्यक्ति पकड़े गए, जिसमें उनके पास से 5,000 रुपया जब्त की गई है। 3-2 जुआ एक्ट के तहत में कार्रवाई की गई है। इसी तरह से मिनी बस्ती में 3 आरोपी अलग अलग जगहों पर चाकू लेकर लोगों में दहशतगर्दी करते पकड़े गए थे।
जिसमें पृथक पृथक आर्मशिफ्ट की कार्रवाई की गई है एवं अशांति फैलाने वाले मिनी बस्ती, तालापारा तथा उजलापुर क्षेत्र से कुल 9 लोगों को और पकड़ा गया है, जिसमें सभी पर प्रतिबंधक कार्रवाई की जा रही है। अभियान के अगले चरण में पुलिस ने तालापारा, मिनी बस्ती और उजलापुर क्षेत्र से 11 बदमाशों को चिन्हित कर उनके खिलाफ धारा 170 BNS के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। ये सभी या तो पहले से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं या फिर क्षेत्र में लगातार उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे थे। जिन युवकों पर यह कार्रवाई की गई है उनमें पवन निर्मलकर, परमेश्वर निर्मलकर, अभिषेक पटेल, ईश्वर दास, दिनेश गेंदले, अरविंद यादव, आर्यन बरडोले, साहिल जिज्ञासी और अविनाश बोरकर शामिल है। इसके अलावा तालापारा से पकड़े गए सलमान, अतीक, सागर हुमने, सूरज नवरंग, संजय बघेल और त्रिलोक डहरिया के खिलाफ भी इसी धारा के तहत कार्रवाई की गई है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर रेलवे स्टेशन में एक बड़ा हादसा हो गया। आप सभी को बता दें कि एक्स्ट्रा कोच की धुलाई करते समय एक युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि युवक का नाम प्रताप है, जो एक ठेका कंपनी के तहत काम कर रहा था। प्रताप जब कोच की सफाई कर रहा था तभी असावधानीवश उसका संपर्क ऊपर से गुजर रहे हाई वोल्टेज तार से हो गया, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गया। हादसे के तुरंत बाद अन्य कर्मचारियों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस हादसे ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यस्थल पर सावधानी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये प्रताप बर्मन जो कि मेरा दोस्त है, मेरे को कॉल आया कि एक्सीडेंट हो गया है करके। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, रेलवे अस्पताल उनको लेकर गए थे, वहां पर पता चला कि उनको बिजली का झटका लगा है, जो कि रेलवे का 133 वोल्ट का जो होता है लाइट, वो रेलवे में काम करता है। और जैसे रेलवे में काम करता है तो वो जो लाइन है वो ऑफ रहता है हमेशा। और आज ऐसा हुआ इंसिडेंट कि वंदे भारत जो ट्रेन आई है उसके कारण वो लाइन को ऑन कर दिए हैं, जिनकी सूचना इनको मिला नहीं था, जिस कारण से इनको शॉक लगा। और जो इनके साथ में कर्मचारी हैं जो इनके साथ में काम करते हैं, वो इनको लेकर रेलवे अस्पताल पहले लेकर आए। उनके बाद फिर रेलवे अस्पताल वाले सिम्स इनको प्रीफर किए हैं। और ठेकेदार का यहाँ कोई अता पता नहीं है, ये ठेकेदार की लापरवाही है। बिलासपुर के चाटापारा मेन रोड से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक जर्जर और विवादित भवन की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक टाटा मैजिक वाहन भवन के एकदम करीब खड़ा हुआ था। दीवार गिरने से गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये भवन वर्षों से जर्जर स्थिति में था, लेकिन कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से इसे ध्वस्त नहीं किया जा सका। तस्वीरें बिलासपुर के चाटापारा मेन रोड की है, जहां सुबह करीब 8:30 बजे एक पुरानी और जर्जर इमारत की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे में एक टाटा मैजिक वाहन दीवार के मलबे के नीचे दब गया और पूरी तरह चकनाचूर हो गया। गाड़ी मालिक उमेश चंद्र पाठक, जो बिजली विभाग से रिटायर्ड है, उन्होंने बताया कि आमतौर पर गाड़ी घर के सामने खड़ी की जाती थी, लेकिन इस बार ड्राइवर ने मजबूरी में उसे जर्जर मकान के पास खड़ा कर दिया था। गडकरी और रजक का है, रजक जी का मकान है ये, और उनका कोर्ट केस चल रहा है, इसलिए क्या है कि वो स्टे हुआ है तो उनको कोई छू नहीं सकता। ये यथा स्थिति रखना है कोर्ट की से। और वो कल मेरा ड्राइवर आया था, सामने ना रख के गाड़ी वो किनारे में रखा, वो कल यहाँ जगह वगैरह नहीं थी, तो आज सवेरे 8:30 बजे वो दीवार ऑटोमेटिक मतलब प्राकृतिक वो गिर गई, अब मेरे वेन के ऊपर गिर गई, पूरा वेन दब गई, मेरी वेन सिंगल जर्जर हो गई पूरी। जी हाँ। मिली जानकारी के अनुसार यह भवन काफी समय से जर्जर हालत में था और किसी भी समय हादसे की आशंका बनी हुई थी, लेकिन कोर्ट में विवादित होने के कारण इसे गिराने पर रोक लगी हुई थी। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय कोई मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। अब प्रशासन पर सवाल उठ रहा है कि ऐसे खतरनाक भवनों पर समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए जाते। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन।
जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ अपनी विविधताओं, संस्कृति और लोक परंपराओं के लिए देश भर में जाना जाता है। यहाँ का हर त्योहार प्रकृति, कृषि और ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ है। इन्हीं पारंपरिक पर्वों में से एक है पोरा तिहार, जिसे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति और पशुधन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर है। पोरा तिहार भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। यह समय कृषि कार्यों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं और किसान अपनी मेहनत का फल देखने को उत्सुक रहते हैं। ऐसे में यह पर्व किसानों के जीवन में खुशी और संतोष का संदेश लेकर आता है। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के ग्रामीण जीवन का आधार पशुधन है। खेती बाड़ी में बैलों की अहम भूमिका होती है। पोरा तिहार इसलिए खास माना जाता है क्योंकि इस दिन किसान अपने बैलों को सजाते संवारते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यह त्योहार पशुधन के प्रति किसानों की कृतज्ञता का प्रतीक होता है। इस दिन सुबह से ही गांवों में चहल पहल दिखाई देने लगती है। किसान अपने बैलों को स्नान कराते हैं, उनके शरीर पर रंग बिरंगे रंग लगाते हैं और आकर्षक श्रृंगार करते हैं। बैलों के सींगों को रंगा जाता है, गले में सुंदर घंटियां पहनाई जाती हैं। पूरे गांव में बैलों की सजावट का अलग ही उत्साह रहता है। कई जगहों पर बैलों की दौड़ और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। महिलाएं इन दिन विशेष पूजा अर्चना करती हैं। मिट्टी से शिवलिंग और बैलों की प्रतिमाएं बनाकर विधिवत पूजा की जाती है। पोरा त्योहार अपने छत्तीसगढ़ में ग्राम में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत वगैरह में या नगर के कहीं भी में बैल जो होती बैल की पूजा की जाती है। जो छत्तीसगढ़ में अपने बैल है, जो बैल कोई धान जब निकलता है, धान में अंकुरित आती है, उसी टाइम अपने घर में खुशियों की एक त्यौहार आती है। उसी वक्त छत्तीसगढ़ में ठेठी खुरमी वगैरह है, पोला में मिट्टी का बर्तन वगैरह है, खिलौना है, चक्रा है, दाचा चक्रा जो होता है घर में, उससे पिसाई की जाती है, तो उसकी भी पूजा की जाती है। और प्लस हमारे में धर्म में सबसे बैल दौड़ होती है अपने छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छी, वहाँ तो बिलासपुर में वो है। महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को घर घर जाकर एक दूसरे के यहाँ भोज करती हैं। यह परंपरा आपसी मेलजोल और भाईचारे को बढ़ाने का भी संदेश देती है। पोरा तिहार केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में प्रकृति, पशुधन और श्रम के सम्मान का संदेश देता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में मेहनत करने वालों, चाहे वह इंसान हो या पशु, उनके प्रति आभार व्यक्त करना जरूरी है। पोरा तिहार सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की आत्मा है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और जीवन में संतुलन, प्रेम और कृतज्ञता का संदेश देता है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। सकरी थाने में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वयं सिद्ध फाउंडेशन के तत्वाधान में हुई इस आयोजन में पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाना और हरियाली को बढ़ावा देना रहा। पौधारोपण कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को नैतिक जिम्मेदारी बताते हुए पौधों की देखभाल पर भी विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान थाने परिसर में विभिन्न प्रकार के पौधे रोपे गए, जिससे आसपास के क्षेत्र को हरा भरा और स्वच्छ बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता देखने को मिली। वार्ड क्रमांक 4 की पार्षद और MIC चेयरमैन कुसुम कोसले ने भविष्य में अपने क्षेत्र में भी वृहद स्तर पर पौधारोपण की योजना की जानकारी दी। फाउंडेशन के अध्यक्ष चंचल सलूजा ने बताया कि संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता जैसे मुद्दों पर लगातार काम कर रही है और बारिश के इस मौसम को देखते हुए जिले भर में पौधारोपण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है।
ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के तालापारा स्थित स्कूल परिसर के अंदर मौजूद आंगनबाड़ी केंद्र में लापरवाही से रखे गए डीजे के भारी भरकम सामान के गिरने से मासूम सी बच्ची मुस्कान महिलाम की मौत के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। इस मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभू दत्ता गुरु की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर कलेक्टर से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। तारबहार क्षेत्र की रहने वाली मासूम मुस्कान 14 अगस्त को स्कूल परिसर में संचालित आंगनबाड़ी के पास में खेल रही थी, तभी डीजे का भारी सामान उसके ऊपर गिर गया। सिर में गंभीर चोट लगने के वजह से उसकी मौत हो गई। आप सभी को बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के 7 दिन के बाद आरोपी डीजे संचालक रोहित देवांगन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल ग्रैंड न्यूज ने इस मामले को बेहद ही प्रमुखता से उठाया था और बच्ची की मौत की हकीकत को सामने लाया था। ग्रैंड न्यूज की रिपोर्ट के आधार पर ही शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आंगनबाड़ी के भीतर डीजे का सामान एक कर्मचारी के रिश्तेदार द्वारा रखा गया था और इसी लापरवाही की वजह से ये दुखद हादसा हुआ। अब आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर कलेक्टर को शपथ पत्र पेश करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। गरियाबंद जिला अस्पताल में नर्स की जगह गार्ड द्वारा मरीज को इंजेक्शन लगाए जाने की गंभीर लापरवाही पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभू दत्ता गुरु की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने इसे प्रणालीगत विफलता और गंभीर लापरवाही करार दिया। हाई कोर्ट ने गरियाबंद कलेक्टर से व्यक्तिगत हलफनामे के साथ जवाब तलब किया है। वहीं सीएमएचओ और सिविल सर्जन को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं। अब इस मामले में स्वास्थ्य तंत्र की जवाबदेही तय होना तय है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।